नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे स्टूडेंट्स, आज आप सभी लोगों को एक पुनः फिनाल का जो रिएक्शन है और उस रिएक्शन का नाम है फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। क्या नाम है? फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया, जिसको फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहते हैं और हिंदी में इसका नाम है फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो होती क्या है ये? फिनॉलिक एस्टर को लुईस अम्ल के साथ गर्म करने पर, कोई फिनाल का एस्टर है उसको अगर लुईस अम्ल के साथ गर्म करें तो यह पुनर्विन्यसित हो जाता है, जिससे एसिड समूह फिनॉलिक समूह की आर्थो एवं पैरा स्थितियों पर स्थानांतरित हो जाता है। तो पहले इसको रिएक्शन देख लीजिए कैसे होता है, फिर उसके बाद इससे क्रियाविधि आप देख लीजिए। ये रिएक्शन है क्या? तो रिएक्शन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। कैसे होता है ये? यहाँ से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी ये है, देखिए फिनालिक एस्टर है ना, तो फिनालिक एस्टर को हम कैसे लिखेंगे? फिनाल में एस्टर जोड़ना है बस, यहाँ ध्यान रखिएगा। ये आपका है फिनाल का एस्टर। यहाँ पर बॉन्ड दिखा दीजिए और यहाँ पर आप O करिए और इसके पास जोड़ दीजिएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर जोड़ दीजिए CH3। ये अभी फिनाल का एस्टर है, आप देखते हैं ना C डबल O। देखिए जो एस्टर का फार्मूला होता है कैसा होता है? यही तो होता है RC डबल O R, यही तो होता है। या R डैश कर सकते हैं, दोनों तरफ एल्किल है और यहाँ पर C डबल O है, तो यहाँ भी तो वही है C डबल O, एक तरफ एल्किल ग्रुप लगा एक तरफ फेनिल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये फिनाल का एस्टर है। क्लियर हो गया? ये फिनाल का एस्टर क्या करता है? लुईस अम्ल की उपस्थिति में, है ना, लुईस अम्ल। तो कोई लुईस अम्ल ले लो आप, इसका लुईस अम्ल मान लीजिए आपका हो गया क्या, AlCl3। ये आपका लुईस अम्ल है, ये लुईस अम्ल है। जब इसके साथ आप गर्म करेंगे इसको तो क्या होगा? ये इस प्रकार का कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर आर्थो स्थिति पर जोड़ दीजिए। एक तो आपका ये बनेगा और दूसरा आपका बनेगा ये। पैरा स्थिति पर जोड़ दीजिए। पैरा स्थिति पर जोड़ देंगे, यहाँ C करिए, एक तरफ डबल बॉन्ड O करिए, एक तरफ CH3 जोड़ दीजिए। क्या स्पष्ट दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, वन मिनट भाई, थोड़ा सा। ओके, ठीक है। चल, जो कि इनका नाम क्या है? अगर इनका नाम देखेंगे तो यहाँ आर्थो, देखिए आर्थो इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष इसकी काउंटिंग करेंगे तो ये आपका मेन हो जाएगा। यहाँ पर मेजर ग्रुप आपको ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ आर्थो पर लगा है क्या, हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। इसका नाम हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी और एसिटोफिनोन। और इसका नाम क्या, पैरा है, तो यहाँ पर पैरा लिख दीजिए। पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये फ्राइज रिएक्शन है, ठीक है।
फिनालिक एस्टर को लुईस अम्ल के साथ गर्म करने पर यह पुनर्विन्यसित हो जाता है, जिससे एसिड समूह, ये आपका एसिड समूह ही है, तो यह एसिड समूह फिनालिक समूह की आर्थो और पैरा स्थितियों पर स्थानांतरित हो जाता है। और इस सब क्रिया को क्या कहते हैं? फ्राइज पुनर्विन्यास या फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं, फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। अब ये होती कैसी है, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी क्रियाविधि समझने के लिए आपको बहुत थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आइए क्रियाविधि देखते हैं कैसे होती है इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि के लिए आप देखिए, हमेशा जो है जब भी कोई चीज़ बताई जाती है तो उसको आप नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि अगर क्रियाविधि आप सीख गए ना तो फिर आपको रिएक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वरना रिएक्शन तो फिर आप बड़ी कठिन वाली बात होती है। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, आप परेशान मत हो। यहाँ पर अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये आरसी सिंह का चैनल है, केमिस्ट्री क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाइए, सब मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्या होगा सबसे पहले। हाँ, तो सबसे पहले हम एस्टर कहाँ से बनाएंगे, एस्टर कहाँ से आएगा? फेनिल, इसका नाम क्या है? फेनिल एसीटेट है। इसका नाम क्या था? फेनिल एसीटेट। लिख लो, इसका भी नाम, सब लिखते जाओ, पढ़ते जाओ। ये फेनिल एसीटेट है। क्रिया विधि में देखिए, सबसे पहले हम फिनाल लेंगे। क्या लेंगे? फिनाल। फिनाल लेंगे यहाँ पर, और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम ऐसे लिख लेंगे। इसमें हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया? तो आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो OH माइनस में जब टूटता है सोडियम प्लस, तो ये क्या होता है, यहाँ से OH को H चाहिए, तो होता क्या है, इस क्रियाविधि को थोड़ा मैं अवधि लिख दूँ क्या, यहाँ लिख देता हूँ। ये यहाँ से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है, जिससे यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पर प्लस चार्ज, यानी H प्लस के रूप में निकल जाएगा। और H प्लस यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से OH आएगा, यहाँ से आपका OH आएगा। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई? अगर आपने NaOH डाला तो यहाँ से Na प्लस मिलेगा, OH माइनस मिलेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि जो आपका OH है ना, ये OH है, H के साथ रिएक्शन करेगा, H2O बना लेगा। ये आपका OH H के साथ रिएक्शन करके माइनस H2O के रूप में निकल जाएगा ये। और साथ में आपको जो सोडियम है ना, ये सोडियम प्लस यहाँ आकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को खींचा, उस पर माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ सोडियम प्लस है, तो ऑलरेडी यार माइनस या प्लस को तो अट्रैक्ट करेगा ना, तो सोडियम यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। जब सोडियम यहाँ पर जुड़ जाएगा तो कुछ ये हाल इसका ऐसा होगा। देखिए, ये सब आपको कई रिएक्शन में पहले बता चुके हैं, यहाँ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया? ये बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब सोडियम फिनॉक्साइड तो बन गया, अब साथ में H2O निकल गया। अब क्या करेंगे, भाई, अब इसमें डालेंगे आप एक रिएक्शन करवाना है, क्या करके, CH3COCl डालेंगे। यहाँ डालेंगे CH3COCl डालेंगे, स्याही खत्म हो गया फिर का। CH3CO और Cl डालेंगे, ये डालेंगे। जब इसको डालेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ डालेंगे तो क्या होगा, तो इसका जरा स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसे है, CH3 और C++O और यहाँ Cl हो गया। तो हम इस जो आपकी हमने यौगिक लिया, इसका नाम क्या है, एथेनॉइल क्लोराइड है। क्या नाम है? एथेनॉइल क्लोराइड। इसका नाम लिख लो, एथेनॉइल क्लोराइड है भी है, ये एथेनॉइल क्लोराइड है। तो एथेनॉइल क्लोराइड को हम स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमको समझने में। ध्यान रखिएगा, एक एक स्टेप में बता रहा हूँ, आप जल्दी से देखिए।
यहाँ क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे CH3, यहाँ करेंगे C, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपको Cl करना पड़ेगा। ये हो गया आपके कार्बन के सारे बॉन्ड संतुष्ट है, आज तक इसका पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो होता क्या है, देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्लोरीन। अब सुनो मेरी बात, ये तो यहाँ पर कार्बन बैठा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है। कैसे? देखिए सुनिए, पहली बात तो यहाँ क्लोरीन जुड़ा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला जाएगा। अच्छा है, बढ़िया, ये तो अपने इलेक्ट्रॉनों को लेकर के चला जाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये अपने Cl माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। और ऑक्सीजन पर खुद माइनस चार्ज होता है, तो ये भी कुछ खींचेगा, अपने लेकर के चले जाएगी। तो यहाँ पर कार्बन पर बहुत ज़्यादा आपके प्लस चार्ज आ जाता है, अर्थात उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहली बात। ठीक, दूसरी बात, यहाँ से क्या देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड जो है ना, यहाँ पर आपका है प्लस माइनस, इसको ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस, ये तो पहले आपको बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम यहाँ से गया प्लस, यहाँ से ये आपने लिया था तो माइनस आया था। अब सुनिए मेरी बात, अब सुनिए मेरी बात, आप यहाँ से भी बांध तोड़ सकते हैं, यहाँ से भी बांध तोड़ सकते हैं, यहाँ से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन होगा क्या, अगर आप यहाँ से तोड़ेंगे तो समस्या हो जाएगी। तो भैया सोडियम कहाँ जाएगा, सोडियम किसके पास जाएगा, सोडियम क्लोरीन के पास जाएगा। तो जब क्लोरीन के पास जाएगा तो क्लोरीन को निकालना चाहिए, अर्थात ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। कैसे टूटेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को लेकर के, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को लेकर के निकल जाएगा, Cl माइनस के रूप में निकलेगा। किस रूप में निकलेगा, Cl माइनस के रूप में निकलेगा, ये Cl माइनस के रूप में निकल जाएगा। और जैसे Cl माइनस के रूप में निकला तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो जब प्लस चार्ज इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या मैं हटा सकता हूँ, बिल्कुल हटा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लिखिए आप। अगर ये टूटा यहाँ से बांधती बनेगा क्या, ये बनेगा आपका CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl माइनस। अब देखो ध्यान रखना, ये जो आपके सोडियम है ना, ये सोडियम यहाँ आकर के इसको अट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा और बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ से ये वाला जो आपका ये जो सोडियम है, ये सीधे जाएगा, इसको लेगा अपने साथ बैठाएगा और माइनस सोडियम क्लोराइड के रूप में निकल जाएगा। अब सुनो, जब यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया, तो अब यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस ये कार्बन यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। तो ये कुछ प्रोफार्मा इसका ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान से देखिएगा आप कैसे बनता है ये ठीक है। तो यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका O था, इसके पास ये वाला ग्रुप आ जाएगा, कौन सा ग्रुप, C आ जाएगा, C, और क्या आ जाएगा, एक तरफ लग जाएगा डबल बॉन्ड O, एक तरफ आपका CH3 ये आपका जुड़ रहा है, और दूसरी तरफ ये सोडियम क्लोराइड आपका निकल रहा है। ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे भैया, ये फेनिल एसीटेट है। क्या, ये फेनिल एसीटेट, जिसे आपकी ज़रूरत थी, ये फेनिल एसीटेट, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, क्या नीचे तक दिख रहा है स्पष्ट, ठीक है। यहाँ से आपका फेनिल एसीटेट बन चुका है। अब ये फेनिल एसीटेट बन गया है, तो मैं थोड़ा सा इसको और बॉन्ड अच्छे दिखाना चाहता हूँ, थोड़ी सी बस। देखिए बार बार बनाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि आपको समझाना पड़ता है, यहाँ पर ऐसे करो, यहाँ पर ऐसे करो, यहाँ पर डबल बॉन्ड करो, यहाँ पर CH3 करो, ये हो गया फेनिल एसीटेट बन चुका है आपके पास, इसी की तो आपकी ज़रूरत थी। ये आपका फेनिल एसीटेट है, फेनिल एसीटेट है, ध्यान रखिएगा ये। अब जब फेनिल एसीटेट आपका बन चुका है, तो इसमें हम क्या डालेंगे, लुईस अम्ल डालेंगे। क्या डालेंगे, लुईस अम्ल हम इसमें डालना चाहते हैं। तो जब लुईस अम्ल इसमें डालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या फेनिल एसीटेट को मैं यहाँ लिख दूँ, नीचे लिख दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा,
यहाँ से लिख दूँ फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट, ये इसमें डालो लुईस अम्ल, इसमें डालो लुईस अम्ल, तो यहाँ डालेंगे क्या AlCl3, ये लुईस अम्ल है। जब आप इसमें लुईस अम्ल डालेंगे तो होगा क्या, देखिए इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का तो कुछ ऐसे होता है, एल्युमिनियम Cl ऐसे ऐसे ऐसे, इसका अष्टक पूरा नहीं है। तो ये लुईस, ये अच्छा इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाला होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो जब एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या होगा बताइए, कहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कुछ बताइए क्या हो सकता है यहाँ से, कोई बता सकता है? तो यहाँ पर माइनस चार्ज है भैया। अब देखिए होगा क्या, क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ना। तो अब देखो अगर हम यहाँ से तोड़ रहे हैं यहाँ से, तो क्या कुछ गुंजाइश हो सकता है? बिल्कुल होगा। ऑक्सीजन पर तो लोन पेयर है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या करेगा, इसको देगा कौन, इसको कौन इलेक्ट्रॉन देगा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड को? तो भैया जिसके पास है, जिसके पास है वही तो देगा, जिसके पास नहीं वो कहा देगा, नहीं देगा, दे सकता है ना। तो यहाँ से ऑक्सीजन एल्युमिनियम क्लोराइड को, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड को इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब ये देगा तो एल्युमिनियम लिया, एल्युमिनियम पर माइनस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर क्या आएगा भैया, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन ने दिया तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या हुआ, यहाँ से ये इसको देगा तो ये यहाँ पहले क्या करेगा, ये अपने बॉन्ड यहाँ से घसीटेगा, तो जब घसीटेगा तो माइनस चार्ज आएगा और ये आपका प्लस के रूप में निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कुछ बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है और यहाँ से AlCl इसके पास आकर के जुड़ जाएगा। चलिए देखिए, पहले इसको बना लो ऐसे ही आप, बहुत इम्पोर्टेंट, ऑक्सीजन पर क्या है प्लस चार्ज, अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच ले आइए और यहाँ पर आपका ये निकल चुका है क्या C डबल बॉन्ड O और यहाँ से CH3 निकल चुका है, इस पर प्लस चार्ज आ चुका है, इस पर प्लस चार्ज आ चुका है, इस पर प्लस चार्ज आ चुका है और यहाँ पर बैठा हुआ एल्युमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ से एल्युमिनियम क्लोराइड इसके पास आकर के जुड़ जाएगा। अब जुड़ेगा तो इसको थोड़ी आगे लिखो, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मैं और आगे लिखना चाहता हूँ इसको, पहले एल्युमिनियम क्लोराइड को ही जोड़ दो, यहाँ से AlCl3 माइनस और यहाँ से आपका निकल गया, क्या निकल गया C डबल बॉन्ड O और CH3, यहाँ से आपका प्लस चार्ज, ये क्लियर। ठीक है, यस, तो यहाँ से प्लस चार्ज आपका बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, अब होगा क्या, अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा, रिजोनेंस करेगा, अपने पाई बॉन्डों को शिफ्ट करेगा, ये किधर शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा। जब इधर शिफ्ट करेगा, जब ये पाई इलेक्ट्रॉनों किधर शिफ्ट करेगा तो ये वाला आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर हो गया। और जो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर माइनस और यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इसको दे सकता है क्योंकि इसको चाहिए, इसमें प्लस चार्ज है, क्लियर है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से दिया, चलिए डबल बॉन्ड करिए, अगर डबल बॉन्ड आप कर रहे हैं तो क्या करेंगे भाई, इसको अब नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड हुआ, O हुआ और यहाँ पर क्या हो जाएगा, AlCl3 माइनस में है, यहाँ प्लस में तो है यही, इसने दिया था इसको,
यहाँ आपका बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ पर आपका माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज, और यहाँ से अब ये आराम से इसको दे सकता है। किसको देगा? ये इसको उठा करके इसको दे देगा। तो अब यहाँ से जुड़ जाएगा। अब जब ये जुड़ेगा तो क्या होगा? कुछ ऐसे बनेगा। अब केवल जोड़ना है, कुछ रह नहीं गया। तो अब जोड़ दीजिए आप फटाफट। अब जोड़ेंगे आप इसको। बहुत करीब आ चुके हैं आपके, ठीक है। यहाँ आपका बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर बॉन्ड लगा हुआ है। इसको थोड़ा और एरो को छोटा करो, इसको और एरो को छोटा करो। यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ? ऑक्सीजन लगा हुआ है। यहाँ पर आपका O लगा हुआ है, यहाँ AlCl3 माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ दिया ना तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? ये जुड़ेगा आपका O और यहाँ CH3 कर दो। ये आर्थो समूह पर CH3CO ग्रुप आ चुका है। दैट्स क्लियर। चलिए अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्या है? एक हाइड्रोजन भी तो है, ये हाइड्रोजन भी तो बैठा है। तो ये हाइड्रोजन जो रिंग की एरोमेटिसिटी है, इसको वापस करने के लिए क्या करेगा? इस बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, यहाँ पर इसको उठा करके यहाँ पर फेंकेगा। जब यहाँ फेंकेगा तो ये वाला पुनः वापस खींच लेगा। अच्छा, चूंकि देखो यहाँ पर इसने दिया था ना, तो इस पर प्लस चार्ज आया था, हम यहाँ लिखे थे लेकिन यहाँ नहीं लिख पाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वापस इसको देगा। तो अब क्या बनेगा? ये कुछ ऐसे बनेगा। क्या नीचे तक दिख रहा है यार? मैं एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। यहाँ पर बनाओ आप ये। अब रेड पेन का यूज कर दें क्योंकि लगभग प्रोडक्ट आपको मिल चुका है। ये यहाँ आपका बॉन्ड लगा है, यहाँ बॉन्ड लगा है। यहाँ पर धकेलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बचेगा। यहाँ O है, यहाँ प्लस था, इसने लिया तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। और AlCl3H जैसे पहले था वैसे था। ओके। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर C लगा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा है, यहाँ पर CH3 लगा है। ये क्लियर। अब सुनो मेरी बात, प्लस माइनस चार्ज यहाँ से गोल हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ से इतना चीज तो हो गया आपका। अब क्या होगा? अब यहाँ से देखिए H प्लस भी तो है, यहाँ से H प्लस भी तो है ना। तो जब H प्लस है, यहाँ से H निकलेगा ना, कहाँ जाएगा भैया? ये H प्लस कहाँ जाएगा? यहाँ से निकलेगा H प्लस के रूप में ना। तो H प्लस कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा मुझे बताओ? H प्लस कहाँ जाएगा? H प्लस यही तो आएगा। तो H प्लस को हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, H प्लस को हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो अब क्या होगा? तो सुनो मेरी बात आप। ये जो है ना, यहाँ पर इसने दिया था ना, थोड़ा इसको हम और ऐसे लिखना चाहते हैं, थोड़ा दूर लिखना चाहते हैं। यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे दिखा करके AlCl3 और यहाँ माइनस इसने लिया था ना। तो अब क्या करेगा? यहाँ से भैया ये ऑक्सीजन क्या करेगा ना, अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा। तो इसने लिया तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, इसने दिया तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। ओके, ठीक है। इसको भी यहाँ मत दिखाओ, और थोड़ा सा आगे दिखा दो। पहले थोड़ा सा आगे दिखाओ। तो पहले इसका प्रोफार्मा देखो क्या होता है। ये प्रोफार्मा इसका देखिए क्या होता है। रिंग बनाओ यहाँ पर, बहुत ही गजब का है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसको आप देखना मत भूलिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हुआ, इसने लिया ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? O पर आएगा आपका माइनस चार्ज। इसने यहाँ से हटाया तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। AlCl3 माइनस तो पहले था, इसने दिया तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ से देखो प्लस माइनस गोल हो जाएगा, प्लस माइनस गोल हो जाएगा। और यहाँ साथ में H प्लस बाहर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से धीरे 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 मौके की तलाश में, जब इसको मौका मिलेगा तो अटैक कर देगा।
जब मौका मिलेगा तब अटैक कर देगा। अब जब यहाँ से इसका खटपट हो गया ना, यहाँ क्या हो गया, इनके झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया ना, तो क्या हो गया, एक्सप्रेस मौका मिला, यहाँ पर अटैक कर देगा। और अटैक कर देगा तो बन जाएगा जो आपको बनाना चाहिए था। और बन क्या रहा भैया, बन क्या रहा भैया, बन क्या रहा भैया, यहाँ देखिए, ये यहाँ जाएगा सीधे, यहाँ जाएगा धीरे 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 यहाँ अटैक करेगा। तो आपका बनेगा क्या, बनेगा जो बनना चाहिए आपको। और इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हुआ रिएक्शन प्रोडक्ट यहाँ पर O है, इसके पास H आ गया, प्लस और माइनस गायब। और यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से AlCl3 ये भी आपका निकल चुका है। यहाँ से AlCl3 प्लस माइनस चार्ज था, प्लस माइनस चार्ज गायब हो जाएगा। यहाँ से आकर के हम अलग इसको दिखा दिए यहाँ से। इस प्रकार यहाँ जो आपका बना हुआ है CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यही तो है भैया, यही तो है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी। अच्छा, प्लस माइनस यहाँ से भी गायब कर दो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रोसीजर होता है ट्राइस पुनर्विन्यास अभिक्रिया का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हम पर डे आपको नई नई वीडियोज केमिस्ट्री के बनाते जा रहे हैं। आपको ये सब वीडियोज कहाँ मिलेंगे, RC सिंह चैनल में जाइए और वहाँ पर केमिस्ट्री क्लासेस जाइए। केमिस्ट्री क्लासेस में हर एक चैप्टर की वीडियोज हम डाल चुके हैं लगभग, और जो नहीं डाले गए हैं उसको भी डाल दिया जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है कक्षा 12 के लिए, इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, यदि टेम्परेचर आप 60 डिग्री सेल्सियस से कम रख रहे हैं, 60 डिग्री सेल्सियस तक रख रहे हैं, तो बनेगा भैया आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। और यदि 60 डिग्री से ज़्यादा आप कर देंगे, उच्च ताप कर देंगे, तो फिर भैया आपको ये वाला बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। बस, जय हिंद, जय भारत। चलते हैं कल अगली वीडियो के लिए, आप लोग रेडी रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।